दोस्तों, हमारे भारत में कई महान और तेजस्वी संत हुए हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसे महापुरुष को जानते हैं जिनका जन्म अभी हाल का या 200-300 साल पुराना नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि उनकी उम्र हजारों सालों की है और अपार शक्तियों के स्वामी हैं। तो आइए जानते हैं कौन है यह रहस्यमयी महापुरुष, जो कि हिमालय की बर्फीली पहाड़ों में रहकर समय समय पर साधु संतों का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। इन महापुरुष को लोग बाबाजी या महाअवतार बाबाजी के नाम से जानते हैं। बाबाजी अदृश्य हैं, वे ऐसे ही किसी को नहीं दिखाई देते हैं। बाबाजी उन्हें ही दिखाई देते हैं जो सच्चे मन से आध्यात्म के मार्ग पर आरूढ़ है और दृढ़तापूर्वक ध्यान और साधना कर रहे हैं। बाबाजी का आश्रम भी है जिसे सिद्ध आश्रम कहा जाता है, और कहा जाता है कि यह सिद्ध आश्रम बद्रीनाथ के आसपास है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि बाबाजी की उम्र कभी नहीं बढ़ती है। आज तक बाबाजी को बहुत ही कम लोगों ने देखा है, पर जिन्होंने भी देखा है उन्होंने बताया कि बाबाजी की उम्र 18 से 25 के बीच की लगती है। कहते हैं कि बाबाजी ने मृत्यु पर काबू किया हुआ है और इसीलिए बाबाजी को अमर बाबा भी कहा जाता है। बाबाजी के बारे में बहुत ही विस्तार से उनके भक्त श्री परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथा अमृत में काफ़ी गहराई से जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि लाहिड़ी महाशय जी ने 1861 से लेकर 1835 तक कई बार बाबाजी से मिले और उनके दर्शन भी किए, लेकिन बाबाजी की उम्र उन्हें भी 18 से 25 के बीच ही देखने को लगती थी। कहते हैं बाबाजी को 2000 साल पहले भी किसी ने देखा था। कुछ लोग का मानना है कि बाबाजी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है। यही मानना योगी श्री मधुकर नाथ जी का भी है कि भगवान शिव ही बाबाजी है। तो वहीं योगी परमहंस योगानंद जी का कहना है कि बाबाजी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण है। कुछ मान्यताएं इस प्रकार भी है कि बाबाजी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उनके बचपन का नाम नागराजन था। कहते हैं एक बार उन्होंने अपनी माँ से बिना पूछे फल खा लिया और इस बात पर माँ ने बहुत गुस्सा किया। गुस्से में माँ ने नागराजन के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इस दौरान बालक नागराजन की जान जाते जाते बची और उसी समय से बालक नागराजन का मन संसार से हट गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। इसी दौरान उनकी भेंट महान योगी श्री गुरु गोरखनाथ जी से हुई। गोरखनाथ जी को बाबाजी ने मन ही मन अपना गुरु मान लिया था, लेकिन गोरखनाथ जी ने बालक नागराजन को ऋषि अगस्त्य से दीक्षा लेने को कहा, जिसके लिए बालक नागराजन ने काफ़ी तपस्या की और फिर ऋषि अगस्त्य को प्रसन्न कर क्रिया कुंडलिनी और प्राणायाम की दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद बाबाजी ने सौरभ समाधि और अमृता प्राप्त की। मान्यता है कि शंकराचार्य जी और संत कबीर सहित अनेक संतों को बाबाजी ने ही दीक्षा दी है। यहाँ तक कि जीसस भी उनसे मिलने आए थे। हमारे देश के जाने माने संत स्वामी विवेकानंद जी भी उनसे मिले थे। बाबाजी के बारे में बहुत सी बातें रहस्यमयी है। इससे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें क्रिया योग साधना के माध्यम से बाबाजी के दर्शन हुए हैं, जिसमें बहुत सारी मशहूर हस्तियां हैं जिन्हें हम आप जानते ही होंगे, जैसे कि दक्षिण भारत सिनेमा के मशहूर अभिनेता रजनीकांत जी, स्टीव जॉब्स और जॉर्ज हैरनिस आदि बहुत लोग हैं। और सबसे बड़ी एक खास बात जो कि योगी कथा अमृत में लिखी है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। योगी परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनकी एक बहन भी है जिन्हें कि माता जी कहा जाता है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी रहस्यमयी बातों के बारे में पता चलेगा। अंत में मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको बाबाजी के बारे में बहुत हद तक जानकारी दे पाया होगा, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप योगी कथा अमृत को जरूर पढ़ें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।